दोस्तों, अब बिहार में नहीं चलेगा भू माफिया का मनमानी, नहीं चलेगा जमीन माफिया का मनमानी, नहीं चलेगा शराब माफिया का मनमानी और नहीं चलेगा गरीबों पर अत्याचारी। दोस्तों, जैसे ही बिहार में एनडीए की सरकार फुल बहुमत से बनी है, जैसे ही सम्राट चौधरी जो है इसमें दाखिल हुए हैं, तब से देखिएगा बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार के हर एक जिला में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिसमें अतिक्रमण खास करके गरीबों लोग उसमें बसे हुए हैं। और यहाँ पे देखिएगा कि पेपर है और इस पेपर में दिया गया कि सरकारी जमीन पर कब्जा प्रशासन के लिए चुनौती। अभी हमारे बगल में अशोक ठाकुर है, चलिए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि पूर्णिया में किस तरह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है। ठाकुर जी, पेपर में क्या दिया है आज? देखिए, हम तो हमेशा जो है जमीन महाघोटाला, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अधिकारी, जमीन माफियाओं के खिलाफ खुलकर हम आवाज़ उठाते चले आ रहे हैं, लोकहित में, गरीबों का हित में। आज देखिए कि जो भी बात मैं उठाते आया हूं जमीन संबंधित, आज मैं ही नहीं अखबार भी कह रहा है। हिंदुस्तान अखबार में, पूरी अखबार में छपा हुआ है कि आपका जमीन संबंधी अतिक्रमण का मामला, और इसमें कहा जा रहा है कि आपका अतिक्रमण करने वाला अधिकतर दबंग प्रवृत्ति के होते हैं। डर के कारण लोग सीधे विरोध नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो सीधा विरोध करता हूँ, नाम भी बोलता हूँ माफियाओं को, जो हमारे पूर्णिया में कौन सूरत बिगाड़ रहे हैं। दूसरा जगह यही कॉलम दिए हैं कि 35 वर्षों से खास महल की ज़मीन खरीद बिक्री पर लगी है रोक। तो मेरा सवाल है कि खास महल ज़मीन है कहाँ और उसकी जांच प्रक्रिया होगा कैसे? सरकार के पास खास महल का कागजात है कि नहीं है, ये भी जो है संदेह की घेरे में है। और मैं जो आरोप लगा रहा हूँ, मेरा आरोप सत्य है कि सरकार जो है यहाँ पर जो है पूर्णिया में मनमानी ढंग से किया है, और रसूखदार लोग, दबंग लोग जो कब्जा करके रखे हैं, सफ़ेद पोश माफिया लोग, और भी खरीद बिक्री कर रहे हैं, हमेशा खिलाफ किए हैं। और इस पर सरकार को, प्रशासन को, जिला प्रशासन को, नगर आयुक्त को संज्ञान में लेते हुए अशोक ठाकुर के साथ बैठकर इनकी जानकारी देने के लिए हम तैयार हैं। और गरीब गुरबा का जो घर तोड़ बुलडोजर चलाकर जो आप एक कार्यक्रम जो है फनेटी निभाते हैं, ये सब बंद कीजिए। गरीब गुरबा को तो ज़मीन देना ही है, ये मेरा भी मांग है अशोक ठाकुर का, मैं तैयार हूँ। तो सरकार जो है इसको बुलडोजर चलाकर ये खाना पूरी क्यों किया जा रहा है? आज देख लीजिए कि माफिया लोगों को मॉल, बिल्डिंग, पुल पुलिया, सरकारी ज़मीन, हाट की ज़मीन, NH 31 की रोड की ज़मीन, मकान बना हुआ सनोली चौक पर, बार बार यहाँ से तोड़ते हुए जाते हैं। और कुछ चिन्हित रसूखदार लोगों का, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उसका जो है बिल्डिंग मकान नहीं टूटता, लेकिन जो पन्नी, ठेला, ये चचरी डालकर जो है दुकान चला रहे हैं, उसको तोड़कर ये खाना पूरी करते हैं। और जो अवैध निर्माण हुआ है, मॉल, बिल्डिंग, ये सब का आप बुलडोजर नहीं चलाते। इसलिए मेरा मांग है सम्राट चौधरी जी से, गृह विभाग के, और विजय सिन्हा राजस्व भूमि सुधार विभाग उनके अंदर में है, मैं मांग कर रहा हूं कि पूर्णिया में सबसे पहले, अगर एनडीए सरकार आम जनता में विश्वास जगाना चाहता है और उसको कानून व्यवस्था, न्याय का ऊपर भरोसा जताना चाहता है, अगर यदि ठीक ढंग से, तो पहला कार्रवाई रसूखदार लोगों का मॉल, बिल्डिंग पर अवैध कब्जा जो किया हुआ फर्जी कागजात पर मैं जांच में सहयोग कराऊंगा, उस पर बुलडोजर चलाइए। और गरीब को तो ज़मीन देने के लिए सरकार भी कह रही है और हम भी कह रहे हैं, तो फिर उसको बुलडोजर चलाकर तोड़ने का ये खेल जो चला रखे हैं, खाना पूरी कर रहे हैं, ये सरासरी नाजायज़ है। जांच होनी चाहिए, ज़मीन का मूल दस्तावेज से मिलान होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पूर्णिया में ढेर सारा बेनामी ज़मीन है, जो सर्वे में, MS सर्वे में भी हो गया और RS सर्वे में भी हुआ। और हमेशा हम जांच में सहयोग करने के लिए, दूध का दूध पानी करने के लिए हम चुनौती देते चले आए हैं। इसका मतलब है कि हमारे सरकार और अधिकारी में कहीं न कहीं त्रुटि है, जो ये सच्चाई को निगलना नहीं चाहते हैं। झूठ और ज़मीन माफिया और ये जो है गुंडा माफिया के द्वारा पूर्णिया में कार्य संस्कृति न्याय का चला रहे हैं, जिनके पास ठन ठन की सुनो झनकार कि कोर्ट और कचहरी, राजस्व विभाग में पैसा बोलता है। ये हम गलत नहीं बोलते हैं, कुछ लोगों का हमारा बात बुरा लगता है, क्योंकि वो लोग गलत काम करके रखे हैं। हम पूर्णिया सीमांचल वासियों के साथ हैं और सरकार के भी साथ हैं, लेकिन आप कार्रवाई सबसे पहले
उस पर कीजिए जो ज़मीन बेच करके हवाई जहाज़ में घूम रहे हैं और जो गरीब गुरबा ज़मीन पर बसे हुए पेपर का हेरा फेरी कर करके आपका सीओ कर्मचारी के द्वारा न्यायालय के द्वारा न्यायालय में भेजकर डिग्री दिलाने का काम किए हैं। 514-93 हम और भी केस देंगे। आप जांच कीजिए कि बिहार सरकार का कार्य संस्कृति किस पर दंडनात्मक चल रहा है, पूर्णिया में किस पर कार्रवाई हो रहा है। जो गरीब गुरबा है, बोल नहीं पाते हैं, दबंग लोग जो है, पहुंच है सांसद विधायक के यहाँ, मंत्री के यहाँ, सरकार के पास, ये लोग पैसा से खरीद लेते हैं, उनका जो है मॉल बिल्डिंग बच जाते हैं। ये पूर्णिया वासियों समझने की ज़रूरत है। और मैं मांग करता हूं कि नगर निगम जो कार्रवाई कर रहा है अतिक्रमण हटाने का निगम क्षेत्र में, तो मैं मेयर साहिबा और नगर आयुक्त पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपको अतिक्रमण, गरीब का झोंपड़ी तोड़ना और महल और पैसे वाले झूठ के बुनियाद पर आप शहर बसा रहे हैं। हाँ, बाहरी लोगों को ला ला कर ये चीज़ का जांच होना चाहिए। और ज़मीन का जब तक आप कागजात जांच नहीं कीजिएगा, हमको तो लगता है कि डीएम साहब, नगर आयुक्त और सीओ सबको ज़मीन संबंधी जानकारी नहीं है। ये सिर्फ गुमराह करते हैं, न्याय नहीं करते। हम चुनौती दे रहे हैं डीएम साहब और सीओ साहब को, नगर आयुक्त को, कि आप बैठिए, कौन आप पसंदीदा कोई कागज़ एगो ले लीजिए, केवाला ले लीजिए, हाँ, खतियान ले लीजिए, जो आप प्रकाशन किए हैं, आपके द्वारा जो कागज़ बनाया गया है, चाहे आपका नगर पालिका जिसमें बैठते हैं नगर आयुक्त, मेयर, उसका भी पेपर है, तो बैठ कर आप हमारा आमना सामना आप कैसे जांच करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि आप जांच नहीं करते हैं, अवैध पैसा लेकर, हाँ, जिसका मन तिसका जमाबंदी खोलकर लड़ाते हैं। और बुलडोजर चलाने का जब पारी आता है सरकार को, तो मैं सम्राट चौधरी जी से भी मेरा निवेदन है कि पूर्णिया में जहाँ जहाँ गरीब गुरबा का समाज बसा हुआ है, उसको कागज़ सरकार बना कर दे। और हम ज़मीन संबंधी निराकरण करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार की न तो सरकार की ज़मीन है और न ही ज़मींदार जो आप कथाकथित बनाए हैं उसकी नहीं है। ये मेरी संपत्ति है, मैं गरीब गुरबा देने के लिए तैयार हूँ। सरकार भी दीजिए, आप नियम से आइए। आपका सरकार का बाप का ज़मीन नहीं है। आप हमारी सुरक्षा, हमारी संपत्ति का रक्षा, हमारा सब चीज़ का आप तनख्वाह लेते हैं, फिर मेरा संपत्ति लूटने वाला कौन है, लुटवाने वाला कौन है। और पूर्णिया में रजिस्टर पंजी 2 जो गलत तरीका से जमाबंदी बनाकर रसूखदार लोगों को जो आप फायदा पहुंचाए हैं, हम स्थलीय जांच में सम्राट चौधरी जी से भी निवेदन करते हैं कि आप हमको सुरक्षा मुहैया करवाइए। और विजय सिन्हा जी से, क्योंकि यहाँ माफियाओं का राज है, हमारा कभी भी मर्डर हो जाएगा। अधिकारी पदाधिकारी भी उसी के तरफ है, क्योंकि वो लोग बढ़िया बढ़िया 5 स्टार होटल खोल लिए हैं, सारा सुविधा देते हैं। हाँ, खाना, बजाना, सोना, नाचना, सारा सुविधा बुझ लीजिए। हम बोल जो रहे हैं, सारा नौटंकी होता है। तो ये सब छोड़िए, आप कागज़ का आप अध्ययन कीजिए। आपका क्या जानकारी है, मैं भी जानकारी दूंगा कि पूर्णिया में कैसे ज़मीन का पेपर बनेगा और कैसे कार्रवाई होगा और कैसे कागजात जांच होगा। आपको चुनौती दे रहे हैं, बैठकर जांच के लिए। अगर जानकारी नहीं है तो मैं अशोक ठाकुर आपको सहयोग कर करके हम बड़े बड़े रसूखदार लोगों को धराएंगे, जिसका नाम बोलते आए हैं। आप जहां से जांच कीजिए, हम तैयार हैं, हमको जानकारी है। इसलिए मैं 14 लाख जमाबंदी पर चुनौती दिया हूं। और गरीब गुरबा असहाय लोग से मेरा वैर नहीं है। और जमीन माफिया, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता मंत्री, तुम्हारा खैर नहीं है। मेरा नाम अशोक ठाकुर है। फिर मैं पूर्णिया सीमांचल वासियों से मांग करता हूं कि सरकार को सहयोग कीजिए आपको, ताकि सही आपका विकास हो, आपका पेपर बने। ज़मीन का कागज़ बनाने के लिए आप हमको सहयोग कीजिए। सीमांचल वासियों, कैसे बनता है कागज़ मैं दिखा दूंगा, क्योंकि ये लोग 70 साल से लूट रहा है। ये आप लोगों को न्याय करने नहीं आया, क्योंकि ज़मीन का जानकारी न तो न्यायपालिका को ठीक से जानकारी है, न कार्यपालिका को है और न विधायिका को है। जो मन में रसूखदार माफिया लोग मोटा रकम देता है, वैसा कानून बनाता है। गरीब दर दर का ठोकर खाता है और रसूखदार जो है हवा महल में, हाँ, एसी का हवा खाता है। और सभी को जो है पैसा फेंको, तमाशा देखो, ये सब पूर्णिया में नहीं चलने देंगे। ज़मीन का आप नोटिफिकेशन कीजिए और आप चलिए वार्ड बाय वार्ड जो है घूमकर इसका समीक्षा करवाएंगे। ये ज़मीन गया कहाँ सरकारी बेनामी, जो हमारे पूर्वज का आप जो किए हैं। हम तो खुल कर बोल रहे हैं, अगर कोई ऐसा पेपर है आपके पास
तो आमना सामना बैठिए। और जिस किसी को लगता है कि मैं पागल हूँ, ऐसे बकबक करता हूँ, तो आप भी सरजमी पर रहते हैं, मेरे ज़मीन में रहते हैं। हमारा लड़ाई माफिया, ज़मीन माफिया, भ्रष्ट अधिकारी से है। समान वर्ग के सीमांचल वासियों से नहीं लड़ना चाहता। और जो कोई लड़ना चाहता है तो मेरा खुला चुनौती है। देखो तांडव कैसे होने वाला है। अगर मैं चुप हो जाऊं तो गरीब गुरबा उजाड़े जाओगे और रसूखदार का ये शहर बसेगा। यहाँ पर जो है आपका सभी प्रकार का गुंडागर्दी, सभी प्रकार का धंधा चल रहा और खुल कर चलेगा, क्योंकि हमारा जनप्रतिनिधि और अधिकारी सब मिलकर पूर्णिया शहर को गुंडों का शहर, ये गलत कारोबारी का शहर, ज़मीन माफियाओं का शहर, ये सब बनाना चाहते हैं। पूर्णिया को नटवर लाल बनाना चाहते हैं। फर्जी कागज बनाकर गरीब लोगों का हक छीनिए और सरकार का योजना गरीब तक नहीं पहुँचे तो ये जा कहाँ रहा है। 3 डिसमिल ज़मीन पूर्णिया में किसको दिया है? घुसपैठियों को दिया है या यहाँ का मूल निवासी, अस्थाई निवासी को दिया है? ये सब जांच कीजिए। ये सब जांच करने का आधार मूल पहले ढूंढिए, तब जाकर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि आपको हम सही सुचारू रूप से, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए और कोई माफिया बचना नहीं चाहिए। ये भी मेरा नीति है। और मैं सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी, नीतीश कुमार जी, मोदी जी, मैं आपको इसमें सहयोग कराने के लिए तैयार हूँ। सीमांचल वासियों से मेरा निवेदन है कि आप डरिए नहीं, गरीब के ऊपर कोई ऐसाई नहीं होगा। अगर आप आवाज़ नहीं उठाइएगा तो ये जान लीजिए गरीब को भगाया जाएगा, तोड़ा जाएगा। आपके पास जुबान नहीं है, कागजात की जानकारी नहीं है और रसूखदार लोग जो अब पैसा के बल पर जो केवाला खतियान खरीद के लिए है, दलील आधार नहीं है, अधिनियम एक्ट नहीं है, ये सब जो है मौज करेंगे और आप लोग झूठ मूठ का मारा जाइएगा। हमारे रहते हुए अगर इस तरह पूर्णिया में होगा तो ये दुर्भाग्य है। मैं किसी राजनीतिक करने नहीं आया हूँ। पूर्णिया वासियों को शांतिपूर्वक सुख चैन ज़मीन पर रहने के लिए मैं इसलिए ये आवाज़ उठाया हूँ। मुझे सहयोग कीजिए। और देखिए, मैं ही नहीं, आप हमें पागल कहते हैं ना। आप देख लीजिए हिंदुस्तान अखबार, क्या ये भी पागल हैं? जवाब दीजिए पागल कहने वाले। अब 2025 में अगर ज़मीन का सही नहीं करवाइएगा तो फिर आप जान लीजिए कि कभी आपका ज़मीन संपत्ति होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ माफियाओं का राज चल रहा है। धन्यवाद।